परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय, कल की भगवान जी की जय। देखिए, मैं आपके सामने आज जो है सतयुग में जो ज्ञान जो है भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को दिया था, और वही ज्ञान जो है गरुड़ पुराण में है। ये पुस्तक है, छोटी सी है वैसे तो, एक इसकी बड़ी भी आती है। इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठे हुए हैं। ये गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय बता रहा हूँ मैं आपको। ज़्यादातर ब्राह्मण जब गरुड़ पुराण पाठ करते हैं तो केवल 1 से 14वें अध्याय तक ही करते हैं, 15वां अध्याय भी नहीं करते, 16वां तो करते भी नहीं है। जो 16वां अध्याय है वो जो है ज्ञान कांड का है। आपको बताएं बात हम जो है, तो इसमें 16वें अध्याय में देखिए, ज्ञान से संबंधित है। और साथ में ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग जो है ज़्यादातर जानते नहीं हैं। देखिए, जीव के विषय में इसमें बताया है। जीव के विषय में तुलसीकृत रामायण में भी है वैसे तो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और भी जगह पे है वैसे तो, पर इसमें ज़्यादा देखो। इसमें क्या है, पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर, आयु, भोग न विनाश होने वाली अपनी अपनी जाति में भोगते हैं। इसका अर्थ है, यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जैसे हम कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। पुण्य करेंगे तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा, या अच्छा वो मिलेगा हमें, जैसे मनुष्य का जन्म मिल गया ये। और कर्म खराब करेंगे तो नीचे गिरते चले जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली। और कर्म खराब हैं तो जैसे मान लो मच्छर, इस तरह से मिलते रहते हैं। तो ये हमारे जो है कर्मों के अनुसार मिलते हैं, ये ना, कर्म से प्राप्त हुए। फिर प्रत्येक जन्म में यह भोगते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके बाद में अगले प्रत्येक जन्म में उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है हमें ये। फिर मोक्ष तक अविनाशी लिंग शरीर मिलता है, जब तक मोक्ष नहीं होगा। और मोक्ष जो इतना सरल नहीं है, देखिए ये भी बात सच्चाई है। तो कर्म मनुष्य को बड़े ही सावधानी से करने चाहिए, परंतु समस्या ये है, कौन ध्यान देता है। जैसे ही पैसा मिला लोग आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं। फिर इसमें आगे देखो, स्थावर, कीड़े, पक्षी, धार्मिक नर, देवता। धार्मिक नर यहाँ पर होता जो धार्मिक पुरुष हैं। आज मोक्ष की कामना करने वाले ये क्रमानुसार स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते और मरते हैं। इसमें बताया स्थावर, कीड़े, पक्षी, ये तो वैसे हुए। फिर धार्मिक नर, जो धार्मिक मनुष्य हैं। देवता भी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, पुण्य करता है, वो देवता बन जाता है। और देवता बनने के बाद जैसे ही उसके कर्म जो है चुक जाते हैं, फिर वो धरती पे आता है। ज़्यादातर लोग, अगर ये कही जाए कि 99% लोग केवल देवता बनने के लिए ही कर्म करते हैं। यज्ञ हैं, दान हैं, पुण्य हैं, इससे आदमी जो है देवलोक तक पहुंचता है बस खाली। ये ब्रह्मलोक तक भी बहुत कम ही पहुंचते हैं ये। और फिर देवता बन के कारण क्या होता है, तुम्हारे पुण्य चुके, फिर नीचे आगे सा।
और कर्म खराब हो गई तो और नीचे, मनुष्य से नीचे पहुंच गए। तो इस तरह से ये अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, पुण्य के प्रभाव से मनुष्य में जन्म लेते हैं। ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है, इसमें बताया ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। इसमें कौन से ज्ञानी? तत्व ज्ञानियों को है, यहाँ पे आपको बताऊं बात में। दूसरे नंबर भारत में इस समय ये परेशानी हो रही है, कथा करने वाले बहुत हैं। ये गरुड़ पुराण का भी पाठ बहुत होता है, पर 16वें अध्याय को नहीं पढ़ाएंगे ब्राह्मण लोग जो है, इसी तरह कथावाचक हैं, वो ज्ञान की बातें नहीं कहते हैं। अब देखो यही है, इसी प्रकार भागवत में भी है, तत्वज्ञानियों को ही कथा करनी चाहिए। और तुलसी कृत रामायण में देखिए, श्रोता वक्ता ज्ञान नित कथा राम की अति गुण, तुलसी कृत रामायण में भी है ये। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में ज्ञान की बातें हैं। और देखो आगे क्या है, 84 लाख योनि में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है, 84 लाख बार। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता। तो इसमें यह है कि जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसी में तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे किसी शरीर में प्राप्त नहीं कर सकते। ये अब देखिए, भगवान विष्णु ने सतयुग में, ये जो गरुड़ पुराण में जो बताए, इसी का नाम भागवत है, इसी का नाम जो है गरुड़ पुराण कहिए, इसी का नाम रामायण कहिए, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है ये। तो यहाँ सीधे सीधे उन्होंने तत्व ज्ञान की कह दी है, क्योंकि उस समय में जो है लोग जो सबके सब सही होते थे। सही का मतलब सब सदाचार में रहते थे। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद, लाखों बार, देखिए क्या, लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। अब यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही है, देखिए, लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद, लाखों बार पुण्य पुंज रहा, पुण्यों का पुंज माने होता है एक इकट्ठा, समझो, पुण्यों का संचय, पुण्यों का संचय रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है, मनुष्य जन्म से वो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। ये इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनियों को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अधिक पापी अन्य कौन होगा। अब यहाँ पे गरुड़ पुराण में देखो सीधे सीधे लिखी हुई है, और भी शास्त्रों में है, पर सबसे ज़्यादा जो है गरुड़ पुराण में सीधे सीधे क्या है कि जो व्यक्ति मनुष्य का जन्म प्राप्त करके अपने तारण का उपाय या मोक्ष प्राप्त का उपाय जो नहीं करता, उससे अधिक पापी कौन होगा। अर्थात सबसे अधिक पापी वही है जो व्यक्ति मनुष्य का जन्म प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता है। ये मनुष्य के हाथ पैर आदि रमणीक हो, सुंदर वो हो, मनुष्य के हाथों पैर चेहरा सुंदर हो, उत्तम वंश में जन्म लिया हो, अच्छे खानदान में जन्म लिया हो, साहब अपने हित की बात उत्तम जन्म प्राप्त कर अपने हित की बात को जो नहीं सोचे वो ब्रह्मघाती होता है। अपने हित का मतलब या मोक्ष प्राप्त करने से है कि आपको सुंदर हाथ पैर सुंदर शरीर मिल गया साहब, उत्तम कुल में जन्म मिल गया साहब, जैसे बड़े बड़े रईस खानदान में मिल गया, और आप अपने को मोक्ष प्राप्त की तरफ नहीं चल रहे हैं, या ऐसे कर्म नहीं कर रहे हैं जिनसे आपको मोक्ष मिले, तो आप ब्रह्मघाती हैं। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। पर हो क्या रहा है साहब, आज के समय में 99.99% जो भी उत्तम कुल में हुए ना, वो सारे ब्रह्मांड को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। मंदिर में जाएंगे तो पुजारी जी को धमाका लगाएंगे, अगर मठ मंदिर में जाएंगे तो बोलते हैं कि साधु महाराज हमारी ही आरती उतारें। आज ये कड़वी सच्चाई यही है कि भारत की जो स्थिति खराब है वो इसलिए खराब है कि ये जो पैसे वाले हैं ना, उत्तम खानदान वाले, ये भारत की सारी व्यवस्था को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं।
अब देखो मंदिरों में ही एसी लगवाना है। मठ मंदिरों को इन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे राज दरबारी हो, वहाँ पे बड़े बड़े सोफा सेट लगवा दिए, टाइल लगवा दें, सब एसी कूलर, मतलब ये समझो जो राजमहल में व्यवस्थाएं होती हैं वो सब मठ मंदिरों को लगा दी। अच्छा, व्यवस्था तो लगा दी, साथ में क्या हुआ, टाइल लगा दी। अब टाइल लगने से क्या है कि जो दीवालों में पहले गीता उपनिषद के श्लोक लिखे हुए थे वो खत्म, महापुरुषों के फोटो लगे होते थे वो भी खत्म, केवल इन्हें अपना घर जैसे ही मठ मंदिर बना दें। एक तो ये हो गया वहाँ पे। दूसरे नंबर, अब वहाँ इतनी सौंदर्य कर रहा है कि वहाँ पे ये हवन कौन करे, हवन करने ला जगह नहीं रही, नीचे भी टाइल बिछा दी साहब उन्होंने। बोलिए साहब, तुलसी के आज अब तो मठ मंदिर ऐसे बन रहे हैं, मठ मंदिर भी वहाँ पे तुलसी का पेड़ नहीं मिलेगा, तुलसी का पेड़ है वो एकदम ऊपर तिमंजले चौमंजले पे ऊपर गमले में बस खाली, कहीं जगह ही नहीं है साहब। वाह भाई वाह, क्या मठ मंदिर है। ये स्थिति है आज हमारे वहाँ की। और भी बहुत सी हो गई, ये समझ लो मठ मंदिर जो है केवल नाम के ही हैं, ईमानदारी से। तो अब हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उससे क्या शिक्षा दी जाए बताओ, और कैसे शिक्षा प्राप्त करें, तो इसी के बारे में यहाँ बताया जाए। क्या वो जो ब्रह्म ज्ञाति साहब, अब ये जो उत्तम कुल वालों के लिए एक व्यवस्था और हो रही, हर जगह पर होटल खोली जा रही, हर जगह, हर तीर्थ में देखिए, कुरुक्षेत्र में भी होटल, शायद वृंदावन में भी होटल होंगी, हाँ मथुरा में तो है ही है बहुत, तो मथुरा वृंदावन दूर कितना है। अब मथुरा जैसा तीर्थ, अब वहाँ कितनी होटल खुल गई हैं, इसे भी छोड़ दो साहब। अब तो प्रयागराज में ऐसे और वो मॉडर्न जो होटलों में कहते हैं ना, सूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे स्वीट कहते हैं, कुछ ऐसा ही शब्द है वहाँ भी, जो महंगे महंगे होते हैं। 1 लाख रुपए से महंगे के कमरे बनाए जा रहे हैं ऑटोमेटिक, 24 घंटे का किराया, उसमें 1 लाख से ज़्यादा, सोचिए आप। अब समय पैसा है देश में विदेश में, हिंदुओं पे पैसे तो कोई कमी है नहीं है उन पे ना, सब व्यवस्थाएं होंगी उसमें। देखो एकदम बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा व्यवस्थाएं मिलेंगी उसमें। अब समझ सोचने वाली बात है कि जो बाबू लोग आएंगे, बाबू लोग नहीं ना तो राजा महाराजा कहना चाहिए भाई, जो आदमी देखिए 24 घंटे का 1 लाख रुपए दे सकता है तो राजा महाराजा ही तो हो गया ना। अब वो व्यक्ति हमारे जैसा क्या सोचेगा, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं, अब माने या न माने। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए के उसमें रहेगा, कमरे में रहेगा, 24 घंटे का किराया 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो अब वो व्यक्ति हमारे जैसों को समझेगा, सोचिए आप, बूढ़े ठूठे वैसे ही। उसको चाहिए बड़े महाराज जी जो सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हों। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको। अब वो वहीं है जो बड़े बड़े हैं, वहीं जाके फिर जो आदमी सोचिए 24 घंटे का किराया 1 लाख दे सकता है तो दान दक्षिणा में भी अच्छी देगा। अब त्याग वैरा कहाँ से आए, और कौन त्याग वैरा की बात करेगा भाई, जब शिष्य इतना है पैसे वाला है कि 24 घंटे का 1 लाख से ज़्यादा किराया दे सकता है, तो त्याग वैरा की बात सुनेगा, सुन लेगा थोड़ा सा बस, ये इस कान से सुनेगा उस कान से निकाल देगा। उसका आत्मशुद्धि कैसे होगी बताओ, उसकी शुद्धिकरण होगा कैसे, वो तो इतना विलासता में पला हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं है। अब उन लोगों के लिए बड़ी बड़ी कंपनी हैं अब आजकल, अब उन्हें जरा सा मौका मिल जाए बस उन्होंने अब के कुंभ में ही लगा दिया था बड़ा। आज से शायद 20-25 साल पहले जो कुंभ होता था उसकी स्थिति अलग थी, अब की बार कुंभ की स्थिति एकदम अलग है साहब, आगे जाके और अलग हो जाएगी। अगर यही हाल रहा तो आगे जाके शायद कमरे वहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएंगे कि 50 लाख रुपए में हो जाएंगे। 24 घंटे का किराया 50 लाख, ऐसे ऐसे कमरे बना दिए जाएंगे, उसमें सोने चांदी की प्लेट होंगी, सोने चांदी का वो होगा भाई, रईस लोग ठहरेंगे खाएंगे पिएंगे सोने चांदी के प्लेट में, किराया 50 लाख हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, करोड़पति अरबपति हैं ही। अब हुआ तीर्थ स्थान देखो। अब इसमें सोचिए जो व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज़्यादा में ठहर रहा है
अब वो उसके कितने वो होंगे तेवर नखरे, और उनके बच्चों के फिर कैसे होंगे, ये है ना। तो ये तो आगे कहते हैं भगवान विष्णु जी, बिना देह के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता, बिना शरीर के। इसीलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करे। शरीर की रक्षा तो करे पर पुण्य भी करे। सदा आत्मा की रक्षा करे, क्योंकि आत्मा से सब होता है। इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। हाँ जी, और देखो आगे। फिर जो मनुष्य इस जन्म में नरक रूपी रोग की औषध नहीं करेंगे, मतलब अच्छे कर्म करें जो नरक में नहीं जाना पड़े, तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे भाई। पशु बन जाएंगे तो वहाँ पर नरक की व्यवस्था क्या करेंगे बताओ। वृद्धावस्था भागिन के तुल्य। सच्चाई है ये, वृद्धावस्था में देखो सब कुछ ढीला हो जाता है, आय फूटे हुए घड़े के समान है। आयु एक ऐसी है, जैसे घड़ा फूट जाता है ना, उसमें से पानी निकलता है, और किसी का है तो उम्र भी फटाफट चली जा रही है। देखो जिस प्रकार घड़े का पानी गिरता है, उसी तरह शत्रुओं की तरह रोग आक्रमण करते हैं। इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म करें। भगवान विष्णु का कहना है कि जल्दी से जल्दी अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्मों के साथ साथ ही ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ें, जिससे मोक्ष का दरवाज़ा खुले या मोक्ष की तरफ बढ़ें। हाँ जी हाँ, जब तक दुख अपना घर नहीं करता तब तक विपत्ति नहीं आती। नहीं, जब तक दुख अपना घर नहीं करता, जब तक विपत्ति नहीं आती, तब तक इंद्रियों में विकास नहीं होता। इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास करें, तत्व का अभ्यास करें। तत्व का अभ्यास करें। तत्व का अभ्यास जब होगा जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण पवित्र जब ही होगा जब आपके अंदर त्याग वैराग की भावना होगी। आप समझिए, ये बहुत उच्च कोटि की बात है। आपका जो है एक, अब इसको शब्दों में बयान करना लिखना कहना ही बड़ा असंभव पड़ जाता है कि त्याग वैराग क्या है। क्योंकि आजकल तो समस्या ये है कि जो बेचारे गरीब हैं वो तो गरीबी के कारण परेशान है। जो मध्यम वर्ग है वो कर्जा लेके ज़िंदगी गुजार रहा है। जो उच्च वर्ग है वही भैया कथा करा रहा है, वही सब कुछ करा रहा है, वही बस विलासता में भी रह रहा है। दोनों काम करा रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास पैसा है। अब कथा भी तो महंगी हो गई हैं, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कथावाचक, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगती हैं, उनकी डेकोरेशन होती है फिल्म की तरह से एक तरह से। तो वो भी है, वही लोग कराते हैं उच्च वाली। तत्व का अभ्यास करिए। अब तत्व का अभ्यास कैसे हुई, ये तो बड़ा कठिन है ना। फिर भी कह रहे हैं भगवान विष्णु का ये है सत्योग का कि तत्व का अभ्यास करें। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदता है वे दुर्बुद्धि है। घर में आग लगने का मतलब है घर में आग लग गई। इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में जब ये पाप के घड़े फूटेंगे तब तुम जो थोड़ा बहुत दान पुण्य करोगे उससे पाप के घड़े रुकते नहीं हैं। ये एक मैंने अपने ज़िंदगी में भी देखे। देखो हमसे भी पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा कुछ कर्म खराब हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशानी मिली, और शरीर एकदम हल्का मिला है, शरीर एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर मिला है। तो हमें भी अनुभव हुआ है। तो आपको बताएं बात में कि जब हमारे पिछले जन्म के पाप फूटते हैं ना, तो न तो मंत्र जाप हो पाता है, देखो न कोई अच्छा कर्म हो पाता है। इतनी परेशानियां हो जाती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और भैया जब हमारे पिछले जन्म के पाप फूटते हैं ना, तो हम जिन लोगों के पास जाते हैं ना, वो भी हथौड़ा छाप होते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। मैं अपने बता रहा हूँ आपको, हम भी गए जब हमारे पिछले जन्म के पाप के घड़े फूट रहे थे। क्या ऐसा किसी ने कहा था अपने घर के सामने जो है ना नाव की वो होती है लोहे की, वो लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुतों के पास में गया, कोई लाभ नहीं मिला। आपको बताएं बात में,
तो क्या था, पिछले जन्म के पाप के पुण्य तो थे, पिछले जन्म के पाप ही तो फूट रहे थे। गलतियां हमसे भी हुई हैं, आपको बताएं, सच्चाई है। अब हम कहते हैं दूसरों से कि भाई जो गलतियां हमसे हो गई हैं पिछले जन्म, तुम तो मत करो, पर कोई सुनना नहीं चाहता। एक तो ये, दूसरे नंबर हम इस जन्म में देखो बड़े फूंक फूंक के पैर रखे, बड़े फूंक फूंक के, क्या करें बताओ। और इसीलिए धर्म प्रचार ही बड़ा ढीला हो रहा है, हल्का ही हो रहा है, समझ लीजिए, क्योंकि व्यवस्था है नहीं और बड़े हिसाब से है। आज स्थिति ये, आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाओ तो सब कुछ मिल जाता भैया, भगत भी मिलते हैं, करोड़ों रुपया भी आ जाता है पार्टी से मिलने तो, और बिना पार्टी के कोई सुनने वाला नहीं है। ये फिर आगे क्या है देखो तुम्हें, शरीर में बुढ़ापा आने के पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाले काल का ज्ञान नहीं होता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। देखिए, आप लोग जिसको सुख कह रहे हो वो वास्तव में सुख नहीं है, उसका प्रतिफल दुख होता है। इसमें भगवान विष्णु कह रहे हैं प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। सच्चाई है, नहीं पहचान पाते। जिसको आप सुख कह रहे हो वो दुख होता है, और जिसको आप दुख समझ रहे हो वो सुख होता है। कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपत्तिग्रस्त है, कोई क्लेश हो रहा है। ये मोह रूपी शराब के नशे में मस्त हैं, फिर भी उन्हें कुछ भी भय नहीं होता। देखिए कितने लोग परेशान हैं, फिर भी लोगों को, अब जो लोग अच्छे हैं उन्हें लगता है हम हमेशा ही अच्छे रहेंगे। जो पैसे वाला है सोचता है मैं हमेशा ही पैसे वाला रहूँगा, और साथ में इस जन्म में भी पैसे वाला रहूँगा, अगले जन्म में भी रहूँगा, अगले जन्म में भी रहूँगा पैसे वाला, ये सोचता है। इसीलिए जो पैसे वाले हैं, जो अच्छे खानदान के आदमी हैं, वो अच्छे कर्म नहीं करते ज़्यादातर, अपने उसी में रहते हैं दमंग में कि हम तो हमेशा अच्छे ही हैं, हमारी हमें ज़रूरत ही नहीं साहब। तो इसी को भगवान विष्णु कह रहे हैं मोह रूपी शराब है ये, कि मेरा घर, मेरा परिवार, मैं इतना उच्च कुल का, मैं ऊंचे खानदान का साहब, ऊंचा। मोह रूपी शराब के नशे मस्त रहे, फिर भी उन्हें कुछ भी भय नहीं रहता। अब ये मोह हमारे साधुओं में आ गया साहब। मेरा आश्रम, मठाधीश, पीठाधीश, इस समय भारत में मठाधीश पीठाधीश लिखने वाले लाखों लाखों, 4-5 मंदिर बनवा दिए छोटे छोटे से। जो एक स्कूल की, जो बड़े स्कूल होते हैं ना, उनमें जितने कमरे होते हैं उतने भी मठाधीशों के पास में कमरे नहीं हैं, एक कॉलेज के बराबर भी। फिर भी वो बड़े बड़े कागजों लिखे मठाधीश, पीठाधीश, फलाने धीश, श्री 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 फलाने श्री 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 लिख रहे हैं साहब। क्या कही जाए। अब हम जैसे लोग सही सही कह रहे हैं तो लोगों को बुरा लग जाएगा, बात बताएं। पर ये मोह नहीं तो क्या है बताओ भाई। अच्छा, उन इतने इतने श्री श्री अनंत श्री फलाने और शास्त्र में मिलेंगे नहीं। देखो शास्त्र में कोई चर्चा नहीं, केवल झूठ मूठी किस्से कहानियों से काम चल रहा है, फिर भी जनता आ रही है जी। और इसमें ये संपत्ति स्वप्नवत है, संपत्ति स्वप्न के समान है, दिख रही है, कल खत्म हो जाए। जैसे स्वप्न से जब हम जगते हैं स्वप्न खत्म हो जाता है, इसी तरह संपत्ति है। संपत्ति स्वप्नवत है। युवावस्था पुष्पवत है, युवावस्था ये थोड़े दिन के लिए रहती है। आयु बिजली की तरह, बिजली आई और बिजली ये, इन बातों को जानकर किसको धैर्य होता है। 100 वर्ष का जीवन ही बहुत थोड़ा है, उसमें भी आधा जीवन सोने तथा आलस में व्यतीत हो जाता है। एकदम सही बात है। जिंदगी दिखती दिखती, दिन दिखता ही दिखता है, उसमें नहाने धोने उसी में बहुत सारा समय निकल जाता है। अवशिष्ट बालापन, रोग, बुढ़ापा आदि व्यर्थ समाप्त हो जाता है। जो बचा हुआ समय है ना, या बचपन है, वो वैसे निकल जाता है। पुण्य कर्म करने, अच्छे कर्म करने के लिए समय मिलता ही बहुत कम है, फिर कमाना खाना भी है। तो ये उसमें मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में, उद्योग रह शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाले प्राणी हाय क्यों नहीं काल द्वारा मारे जाएं। ये ना, मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में, उद्योग रहित शयन कर, मतलब मोक्ष के साधन नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो ये जो लोग हैं उद्योग रहित शयन कर, उद्योग तो नहीं कर रहे हैं, भय स्थान विश्वास करने वाले प्राणी हाय क्यों नहीं काल के द्वारा मारे जाएं।
कि काल इन्हें क्यों नहीं मारे, काल इन्हें क्यों नहीं खाए, जो लोग मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। जल के बूंद की तरह शरीर में जीव को दबाकर अस्थिर प्रिय के श्वास में कहीं स्थिर रह सकता है, ये ना। और भी इसमें देखो, और इसमें ये कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अर्थात संसार सागर में मग्न हूं। उन लोगों को नहीं लगता है कि वो काल रूपी संसार सागर मग्न है। इसका अर्थ समझो ना, जैसे कि देखा हुआ आपने, जैसे कुत्ता होता है चूहे को पकड़ लेता है। कुत्ते जो है चूहों को बहुत ज़्यादा ही पकड़ते हैं, तो वो ये काल रूप और चूहे को थोड़ी देर में खा जाते हैं। इसी तरह से काल रूपी अर्थात संसार सागर मग्न हूँ, जिनमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि व्याप्त हैं। इसमें क्या होता है, मृत्यु होनी है वो तो ही है, रोग आ जाते हैं, हजारों प्रकार के रोग, बुढ़ापा आना ही आना है, बुढ़ापा आदि व्याप्त हैं। जिस प्रकार जल में से कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट होता हुआ रहता है। आप कच्चे घड़े को पानी में डाल दो, कच्चा घड़ा हो जो पका नहीं हो, वो थोड़ी देर के बाद गलना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर है, ये खत्म होना ही शुरू हो जाता है। मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रत्येक क्षण में नष्ट होने वाला काल भी नहीं पहचाना जा सकता है। ये फिर आगे इसमें है तो बहुत सारे, देखो मैं खास का बता रहा हूँ। फिर ये, जब जीव अपने शरीर को त्याग कर यमपुरी चला जाता है तो कैसे स्त्री, माता पिता, पुत्र आदि संबंधी कहे जाए। देखिए, जब जो है हमारा समय पूरा हो जाता है और हम जाते हैं, इसमें दो चीज़ है। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो यमलोक जाना पड़ेगा, अच्छे हैं तो देवलोक जाते हैं, ज़्यादातर तो यमलोक में ही जाते हैं, ये है ना। जब जीव अपने शरीर को त्याग कर यमपुरी चला जाता है तो कैसे स्त्री, क्या स्त्री हमारे साथ में जाती है, क्या माता पिता साथ में जाते हैं, क्या पुत्र हमारे साथ में जाते हैं, क्या हमारे संबंधी साथ में जाते हैं, बताओ। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं ये सोचने की बात है कि जब जीव यमपुरी को जाता है तो क्या उसके कोई साथ में जाता है। ये संसार दुख का खजाना है, इस संसार में दुख ही दुख है। किसी न किसी कारण कहीं ना कहीं किस किस को मनाओगे आप, कितना ही मना लो। अब देखो, जैसे घर है अच्छा है, दूसरे ने अच्छी मकान बना लिया, पत्नी के अच्छा घर बनाई साहब, अब घर के लिए करो। लड़का कुछ कहेगा, लड़की कुछ कहेगी, संबंधी कुछ कहेंगे, कितना भी कर लो यहाँ पे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कोई न कोई तुम्हारे निजी ही तुम्हें जो है कहीं ना कहीं जो है जानबूझ के परेशान करते रहेंगे। ये तो यहाँ दुख ही दुख है हर हालत में। क्यों, दुख का खजाना है। जो इसके प्रपंच में रहता है वही दुखी होता है, जो संसार प्रपंच में रहता है अब दुखी रहता ही रहता है। जिसने संसार का त्याग किया वही सुखी हो गया, अन्य नहीं। संसार का त्याग किया। अब इसमें दो बातें देखो भाई, संसार का त्याग का अर्थ ये भी है, एक तो कि जैसे बहुत से लोग साधु हो जाते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं। पर एक बात और ध्यान रखो, पहले की बात दूसरी थी, अब और समस्याएं खड़ी हो गई हैं। घर द्वार छोड़ के तुम जाओगे कहाँ, जिस आश्रम में जाओगे वो आश्रम का जो है ना महंत वगैरह वो तुमसे भी ज़्यादा चालाक है। ये समझ लो, इस समय की जो स्थिति अब इतनी खतरनाक हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं। कि जिनको आप साधु समझ रहे हो वो अंदर से साधु है कि अंदर शैतान है, क्या है कह नहीं सकते। अब जो पहली जैसे, दूसरे नंबर क्या है, अंदर से त्याग करना। कि राजा जनक की तरह, राजा जनक तो खैर ये कि आप घर में तो रह रहे हो पर घर में आसक्ति नहीं हो, ये भी घर का ही त्याग। आसक्ति नहीं, मेन बात है आसक्ति। अब इस समय पे क्या हो रहा है, देखिए इसमें बहुत से लोग हैं जो साधु संत बन चुके हैं ना, उन्होंने भी लिख दिया परिवार। आप देखिए उसमें लग रही कि फलाने परिवार की तरफ से, उन्होंने अपनी संस्था का नाम ही परिवार लिख दिया है, फलाना परिवार, फलाना परिवार, फलाना परिवार। अब ये आसक्ति नहीं तो क्या है।
दूसरे नंबर जितने भी गुरु हैं, चाहे श्री श्री हैं और सदगुरु हैं और फलाने 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 महंत महामंडलेश्वर हैं, उनके साथ में आप रहिए 10 साल 15 साल, तब मालूम पड़ेगा उनकी आसक्ति क्या है क्या नहीं है, कैसे बोलते हैं, कैसे चालते हैं, कितना करते हैं। इन लोगों का किसी को सत्य जानना है तो नौकर बन के रहिए आप, नौकर बनिए आप, तब मालूम पड़ेगा कि ये लोगों की वास्तविकता क्या है, वैसे नहीं मालूम पड़ेगी। देखिए, तो ये इसमें उसमें त्याग के बारे में बताया जाए। इस समय का जो माहौल है बड़ा ही अजीब हो गया है। आ गौतम बात में कहाँ जाओ क्या करो बड़ा, क्योंकि इस समय पे एक चीज़ और है, पैसे वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने सब व्यवस्था ऐसी कर दी है जिसका कोई जवाब नहीं। अब तो कुंभ में भी पहुँच गए, वहाँ भी जो है ना, अब ये जो पहुँच रहे हैं ना लाखपति, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए में ठहरेगा, 24 घंटे किराया 1 लाख देगा, पुती है वो आदमी दूसरे किसको साधु समझेगा, किसको साधु नहीं समझेगा, किसके साथ क्या व्यवहार करेगा, कैसा उसका अहंकार होगा, जिसका कोई जवाब नहीं है साहब। सोचिए, प्रयागराज जैसे कुंभ में भी लग रहा है ना इस बार ये, देखिए। और अतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाले आपत्तियों का खजाना तथा संपूर्ण पापों का आश्रय रूप संसार से मुक्त हो, इसे क्षण भर में त्याग दे। इसमें कह रहे हैं, अतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाले आपत्तियों खजाना तथा संपूर्ण पापों का आश्रय रूप संसार से मुक्त, इसे क्षण भर में त्याग दे। लोहे तथा लकड़ी के पासों में जकड़ा हुआ मनुष्य छूट सकता है, किंतु पुत्र स्त्री रूपी पास से कभी भी प्राणी मुक्त नहीं हो सकती। देखिए, बहुत बड़ी बात है। लोहे के जो होती है ना, लोहे के जो जंजीर होती हैं या हथकड़ी बेड़ी पुलिस लगा देती है, तो वो तो हमें लगती है कि हम जो है इसमें बंद हैं और ऐसे हम काम करते हैं जिससे उनसे हम छूट जाएं। आपको होता है बात में। परंतु अब ये जो मान बड़ाई, पुत्र, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी स्त्री है, ये जो मोह है, इससे छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। ये मेरा तेरा है ना, जैसे मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी स्त्री, मेरा लड़का, मेरी लड़की, ये इतना गहरा भाव हो जाता है, इतना गहरा भाव है जिसका कोई जवाब नहीं। और इसी के कारण व्यक्ति को दूसरा जन्म मिलता है, इसी के कारण व्यक्ति पाप पुण्य करता है। आप होता है अच्छा, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग छूटते भी हैं, पर एक बात होती है, जो लोग मान लो अब हम अगर अपना उदाहरण दें तो लोगों को बुरा लग जाएगा, ये भी बात है। अब इसमें क्या है कि जो व्यक्ति इससे छूट भी जाते हैं या जो ऐसे भाव में पहुंच जाते हैं कि जिसमें याद ही नहीं रहती है, यहाँ तक है कि अगर आप गहरे भाव में पहुंच जाएं तो आपको अपने जो, जैसे मेरी ये पुस्तक है या मेरे कपड़े वगैरह हैं, जो भी है उसका भी याद नहीं रहती है। बहुत सी चीज़ें मोटा मोटा तो याद रहता है कि घर द्वार का, तो आप होते हैं बात में। तो वो जो अवस्था जिसकी आएगी, फिर उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी बोलवे वो बदल जाती है, भाई सोच बदल जाती है। जब आप गहरे उसमें भाव में पहुंच जाते हो ना, तो उसमें क्या होता है भाई, अब तुम बोलोगे अलग हिसाब से। अब जो आपके नज़दीक हैं उन लोगों को बुरा लगता है फिर वो, क्योंकि जो आपने अनुभव किया है उसी के आधार पर तो बोलोगे, वास्तविकता जो आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, तीसरे नंबर एक चीज़ और है, जो आदमी इससे छूट भी जाते हैं ना, जो अलग स्थिति में हो जाते हैं, अब वहाँ पे जो बहुत से कथावाचक हैं वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, तो उनके पास में कुछ नहीं, और बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बाप हुए हैं, और वो भी मोह ममता में ही उसमें है। गृहस्थियों को 4 छोरों की चिंता है तो उन्हें 40 लाख की चिंता है, उनके 40 लाख भगत हैं, 40 लाख भगतों से पैसा लेना है, दान लेना है, और बड़े बड़े आश्रम बनाना है, और बड़े बड़े प्रोग्राम करना है, उन्हें उसकी चिंता रहती है। परंतु अंदर से तो कुछ नहीं है ना, तो उनकी अब ज़्यादातर जनता उन्हीं को सुनती है, तो वो उसमें हो जाता है। आज यही हो रहा है देश में। इसलिए हिंदू धर्म को देखो, हाँ अब एक चीज़ और हो रही है, अब तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज के धर्म प्रचारकों की आप सुनिए, तो ये सब जो है लोहे या लकड़ी के पासों जकड़ा हुआ मन छूट सकता है, किंतु पुत्र स्त्री रूपी पास से कभी भी प्राणी मुक्ति नहीं। तो ये जो लोग हैं
ये धर्मात्मा भी फंसे हुए हैं, फंसे हुए समझ पास रस्से, ये भी जो है मान प्रतिष्ठा रूपी रस्से में फंसे हुए हैं। ये तुम्हारे जितने न महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और फलाने श्री श्री अनंत श्री, ये भी जो है मोह है, ये भी मेरा आश्रम, सोने का सिंहासन, चांदी का सिंहासन। अब मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है, या पूरे गरुड़ पुराण को पढ़ के देख लो आप, कहीं पे भी नहीं लिख रहा है, या कहीं पे भी हमारे पुराने शास्त्रों में नहीं लिख रहा है कि सिंहासन चाहिए हमारे धर्मगुरुओं को, पर चल रहा है सब। जिस पे भी थोड़ा पैसा हो जाता है चांदी का सिंहासन बनवाता है। फिर इन लोग जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे एक सोफा सेट होगा या बहुत वो अलग से मंगवाएंगे सिंहासन जैसा ही चीज़, उस पर बैठेंगे। अब ये भी तो पास ही है ना, ये भी तो वो है, पर समस्या ये है कि अब जब सभी कह रहे हैं हाँ भाई महाराज जी के लिए, तो ये लगेगा ही लगेगा। देखिए और आगे, जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है, जितना ज़्यादा प्रेम तुम्हारा संबंधियों से होगा, उसके हृदय में उतने ही दुख रूपी कांटे चुभते हैं। जितना ज़्यादा तुम्हारा हाय तोबा मचा रहे हो ना, उतना ही ज़्यादा दुख तुम्हें मिलेगा। हाय विषयाहार करने वाले, विषयों का आहार, देखो यहाँ पे लिखा विषयों का आहार करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर, संपूर्ण धन मनुष्य का लूट उसका पास करते हैं। ये विषय जो है, जो मैं वैसी भाषा में बता दूं, सरल भाषा में, ये जो हमारे विषय भोग हैं एकदम चकाचक, जिसको बोलते हैं ना गाँव के चकाचक, पहले उसमें बोलते होंगे, अब तो हम तो रामलीला में चकाचक, आज किसके घर में चकाचक है। तो ये जो चकाचक है ना, चकाचक समझ रहे हैं। अब तो देखो कोठी कैसी बनी, गांव में भी वो बनी चकाचक कोठियाँ बनने सा, पैसा है लोगों पर, चकाचक बना। तो ये जो विषयों का हार है चकाचक, जिसको बोलते हैं चकाचक, बढ़िया बढ़िया कपड़े, महंगे महंगे, बढ़िया बढ़िया कोठी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया वो एकदम, ये जो चकाचक है ये विषयों का आहार है साहब। विषयों का आहार जो है करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर, ये इंद्रियां हैं, इनको चोर कहा गया है, हमारी चकाचक हैं जो चोर। संपूर्ण धन मनुष्य का लूट उसका पास करते, उसका नाश कर देते हैं। यहाँ पे उसका वो गलत लिख गया। मनुष्य का नाश का मतलब क्या है कि जिंदगी खराब हो जाती, जिंदगी चली जाती है, मरते समय तक कुछ नहीं मिलता है। अभी हमें कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिले थे, हमारे जानने वाले थे, बोले भाई आत्मिक शांति ना, मैंने शांति आवे कहाँ थे साहब, आपने पूरी ज़िंदगी तो लड़कों के लिए किया है, धर्म के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, तो शांति मिले ही कहाँ थे, ये है ना। तो भाई ये है कि ये चकाचक है जो। हाँ एक चीज़ और आ गई, अब तो मठ मंदिरों में भी एक चीज़ देखो, जो व्यक्ति एकदम बढ़िया गाड़ी में आएगा, ऊंची गाड़ी में आएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5, उसी का वहाँ भी मान प्रतिष्ठा है। 5 करोड़ की गाड़ी में जो आदमी आ रहा है या 10 करोड़ की गाड़ी में आ रहा है और चकाचक है ना, उसी के लिए आरती पूजा पाठ सारा का सारा मंदिर स्टाफ उसके लिए आओ भगत में जुड़ जाता है कि जैसे भगवान जी आ गए हों। जो भी उस मंदिर का वो होगा ना, महंत वगैरह होगा, वो स्पेशल वहाँ के उनके स्वागत में खड़ा होगा, क्यों चकाचक वाले आ रहे हैं तो चकाचक को दान भी देंगे। चकाचक ही चकाचक चल रही है। अब चकाचक से जाएंगे कहाँ पे भाई, पहुँचेंगे तो नरक में ही चकाचक से तुम जो है ये ना। तो आगे लिख रही है, जिस प्रकार मांस लुब्धक मछली लोहे की कील नहीं देखती, उसी तरह आनंद लुब्ध मनुष्य यम बाधा नहीं देखता। अब देखिए जैसे मछली पकड़ने वाले होते हैं, अभी भी मिल जाएंगे गांव वगैरह में। अब 2 तरह से मछली पकड़ते हैं, कुछ तो बड़े बड़े जाल से पकड़ते हैं, कुछ वैसे पकड़ते हैं। एक लकड़ी सी होती है, उसमें जो है वो लगाते हैं कैंचुआ, और कैंचुआ के साथ में उसमें जो लोहे का वो होता है ऐसे। अब हमने तो कहीं पकड़ी नहीं, साहब बताएं आपको, न देखा वो कांटा सा, दूर से देखा है। तो होता यह है कि जैसे ही मछली आती है कैंचुआ खाने के लिए, और कैंचुए को अपना अच्छा वो खाने के लिए जैसे उसमें कैंचुआ मुँह देती है, तो कांटा जो होता है लोहे कांटा फंस जाता है, जैसे हमारे मुँह में फंस जाए मान लो, और फिर मछली निकल नहीं पाती है, कांटा उसके उसमें फंस जाता है, तड़पती है तो एकदम हलती है वो, ऐसे देखो ऐसे हलती है तो ऊपर वाले को मालूम पड़ जाता है, जो उसमें डाला होता है मछली फंस लगी, वो मछली फंस गई उसे निकाल लेता है। तो यही बात यहाँ है।
कि मांस लुब्धक मछली लोहे की कील नहीं देखती, उसे कील नहीं दिखाई देती है, उसी तरह आनंद लुब्ध मनुष्य यम बाधा नहीं देखता। आनंद लुब्ध जो मनुष्य जो है, जैसे कि हमारे अच्छे घर, ऊंचा घर साहब, चकाचक कहते हैं, एक ही शब्द में चकाचक कही जाए, तो ये जो चकाचक है इसका फल क्या है? यम बाधा, यमराज के यहाँ जाना है। जैसे कहें सोर्स प्लस एक अंग्रेजी का सेंटेंस था वैसे, मैं भूल रहा हूँ अभी, हाँ, सोर्स प्लस मनी इज इक्वल टू द सर्विस, ये बताया था एक ने। तो ये जो चकाचक है, चकाचक इज इक्वल टू यमराज के यहाँ जाना, ये है इसका, चकाचक इनटू यमराज के यहाँ जाना। तो ये तो चकाचक से पहुँचते हैं यमराज के यहाँ पे। तो आगे कहते हे गरुड़, हित अहित को जानने वाला, सदा कुग्रस्त कुमारगामी तथा अपना उदर भरने वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। हित अहित को जानने वाला, हित अहित को जानने वाला सदा कुग्रस्त कुमारगामी, ये जो है ना मान प्रतिष्ठा मोह ममता में ही जकड़े रहते हैं जो व्यक्ति, ये जो है कुमारगामी है, कुग्रस्त है। कुमार ये अच्छा रास्ता नहीं है, कुमारगामी बताया गया सबको। अपना उधर भरने वाले सदा नरक में जाते हैं, ये नरक में ही जाते हैं साहब, समझो, ये इसमें लिखा हुआ है गरुड़ पुराण के अंदर, ये जी। और आगे देखो, अब ये तो भाई बड़ा वीडियो बनाना ही पड़ेगा। आहार निंद्रा भय मैथुन, ये तो सभी प्राणियों में एक समान है। आहार भोजन भी देखो, कुत्ता बिल्ली मनुष्य सभी समान कर रहे हैं सब। नींद भी सबको आती है, देखो कुत्ता को भी नींद आती है, मनुष्य को भी नींद आती है। भय भी कुत्ता को लगता है, मनुष्यों को भी लगता है, और भी जानवरों को लगता है। और मैथुन ये भी सभी करते हैं। ये तो सभी प्राणी एक समान है, किंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं। ले साहब, ये इसमें बड़ी बात कही है कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है वो ही मनुष्य है। ज्ञानवान तत्वज्ञानी ही मनुष्य है, और ज्ञानहीन को पशु का है। जो ज्ञान जो ज्ञान नहीं है वो पशु। अब गरुड़ सीधा कह दिया, एकदम लपालेट, एकदम बिल्कुल नहीं। देखो, ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को पशु कहते हैं। तो इस हिसाब से तो पूरी धरती पर समझो 8-10 से ज़्यादा, तो 8-10 ही मनुष्य हैं। हाँ, कुछ जो योगी हैं उन्हें आप मनुष्य, उनको पशु नहीं कह सकते। योगी ऐसा होता है जिसे ज्ञान तो नहीं है पूरा, परंतु वो उसका पशु भी नहीं कह सकते, पशु तो से ऊपर उठ चुका है। बाकी के तो सब पशु ही हैं। पर इस हिसाब से देखो गरुड़ पुराण में, परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं। जो तत्वज्ञानी है वही मनुष्य है, समझ लिए आप। और ज्ञानहीन को पशु कहा जाता है शास्त्र के हिसाब से। अब ये बात एक चीज और है, कोई भी कथावाचक नहीं कह रहा आज। सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय भारत में लाखों लोग कथा कर रहे हैं, लाखों, पर वो जा बातें नहीं कहेंगे भैया ज्ञानी ही मनुष्य है, तत्वज्ञानी मनुष्य है, बाकी के तो सब पशु हैं। क्योंकि ये बात अगर उन्होंने कह दी तो उनको धंधा नहीं चलेगा। फिर लोग क्यों उन्हें दान दक्षिणा देंगे साहब, जब उन्हें मालूम है कि हम पशु ही हैं, तो फिर दान देवे तो फायदा ही क्या है। अब वहाँ पे उल्टे कहते हैं। अभी यहाँ पे कथा हुई तो बोले साहब जो संतन के बीच में बैठा संत ही है वो। अब गृहस्थों ने खूब पैसा दिया उन्हें, क्योंकि मान प्रतिष्ठा मिलेगी, वो संत बन गए ना। अब हो क्या रहा है, कथावाचक क्या कहते हैं, फलाने साहब, डॉक्टर साहब। अब तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये देखो, महामूर्खता। शास्त्र कह रहा है ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं, और जो ज्ञानी नहीं है वे सब पशु हैं। परंतु हमारे धार्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो डॉक्टर से डॉक्टर साहब, वकील है वकील साहब, जज है जज साहब, उनकी पोस्ट के अनुसार साहब लगा के बोला जाता है। अब जब ये साहब आएंगे तो दान दक्षिणा तो देंगे एक चीज। दूसरा नंबर क्या, जब तुम डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहोगे, वकील को वकील साहब कहोगे, जज को जज साहब कहोगे, तब शरीर को ही महत्व दे रहे हो ना उसके। उस शरीर को जो आप महत्व दे रहे हो तो उससे मिलेगा क्या। अरे भाई उसके घर में भी कहते हैं उसे डॉक्टर साहब वकील साहब,
उसको कोर्ट कचहरी में भी कहते हैं। जैसे वकील है, वकील को कोर्ट कचहरी में सब वकील साहब कहते हैं। अब कोर्ट कचहरी में वकील को वकील साहब कह रहे हो, उसका जहाँ पे दोस्त हैं वो उसको वकील साहब कहते हैं, और उसको मंदिर मठ मंदिरों में वकील साहब। उसका अहंकार बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो? अहंकार बढ़ा रहे हो। अहंकार बढ़ने के बाद हो क्या? उसे फिर नरक में ही तो जाना पड़ेगा। अब जो झूठ बोल रहा है वकील, जितना झूठ बोलने के दम पर उसने खूब पैसे कमाए। अब तो ये काम और हो रहा है वकीलों का, ऐसे ऐसे केस को उलझा देते हैं। अब एक चीज और, ये कानून ऐसा टेढ़ा हो गया है, कानून क्या, नैतिकता ही खत्म हो गई भारत में। दो तरह कांड हो रहे हैं। देखो, कुछ तो स्त्रियों के साथ में दुराचार हो रहा है, बहुत भयंकर दुराचार भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे हैं कि अभी इसमें नहीं कहूँगा मैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो उन दुराचार की वजह से तो केस को वो कानून कठिन हो गया। अब कुछ लड़कियां उसका फ़ायदा उठा रही हैं। अब लड़कियां, औरतें अपने पति को परेशान करने के लिए ज़बरदस्त कानून बन गया है। तो वकील लोग डील कर देते हैं कि बोलो तुम्हारा हम तलाक कराएंगे, तुम्हें इतने पैसे दिलवाएंगे, इसके इतना मांगते हैं 4 लाख 4 करोड़। जैसे कि किसी का कोई आदमी मान लो कमा रहा 3 लाख रुपया महीना, 4 लाख रुपया महीना, तो उसमें से अच्छा वो दिलवाते हैं उसको खाने पीने के लिए। तो डील करवा देते हैं कि 4 करोड़ मांगेंगे, उसमें से चाहे आधा तुम्हारा आधा हमारा रहेगा। बोलो, अब लड़कियां कहते बहुत बढ़िया, 2 करोड़ तुम ले लेना, 2 हमें ले लेना। अब बोलो, उस बेचारे की तो है ही हालत खराब। तो इस समय जो कानून है वो ऐसा है कि जो सज्जन लड़कियां उनकी भी परेशानी, उन्हें निशाचर नहीं छोड़ रहे हैं जो सज्जन लड़कियां अच्छी हैं, और जो सज्जन नहीं है, जो होटलों में जा रही हैं, अपना शरीर बेच रही हैं, वो अपने पति को लूट रही हैं। एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई आप होता है, बस सज्जन लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं और सज्जन पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। इस भारत में दोनों ही सज्जन दुखी हैं, सज्जन लड़कियां, सज्जन पुरुष। और जो वैसे हैं खराब, वो माल खा रहे हैं साहब, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए हो रहा है, कथाओं में कथा नहीं रही है, कथा कहानी बन चुकी हैं। आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, आप प्रट्टी कर लीजिए। कौन माई का लाल ऐसे कह रहा है कि ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं साहब? जो तत्वज्ञानी वो ही मनुष्य, बाकी के तो सब पशु हैं। है किसी के अंदर हिम्मत ये कहने की? माँ तो डॉक्टर साहब फलाने धर्मात्मा ही बना देते हैं। चाहे तुम कैसा भी पैसा कमा के लाए हो, लूट के, घसूट के, झूठ बोल के, डांको डाल के। अब स्थिति ये, तुम खूब तो डांको डालो, खूब करो भली, तो उसमें वो हो जाता है जी। ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं, ज्ञानी पशु का कहते हैं। प्रातः काल का समय मलमूत्र करने में, मध्याह्न का समय खाने पीने में, रात का समय मैथुन निंद्रा में मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। ज़्यादातर समय इसी में तो जा रहा है साहब, और कहाँ जा रहा है? कि प्रातः काल तब नहाना धोना सब कुछ पड़ता है जहाँ, मध्याह्न समय खाने पीने में, रात का समय मैथुन निंद्रा मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। तो अब इस हिसाब से भी ज़्यादातर लोग मूर्ख ही हैं भाई। धरती पर 99.99% आदमी यही नहीं कर रहे हो, तो बताओ करें क्या? अच्छा, दूसरे नंबर एक चीज़ और भी है, बेचारे करें भी क्या, गृहस्थी भी क्या करें? देखो, मंदिरों में जाइए, मंदिर खाली खाली, वहाँ पे कोई शास्त्र ही नहीं है। मंदिर हो चाहे मठ मंदिर हो, वहाँ पे जो है कोई भी, कितने मठ मंदिरों में चले जाइए, गीत, ये जो गरुड़ पुराण है इसका 16वें अध्याय का पाठ कहीं हो रहा है? बताइए मुझे, 16वें अध्याय का पाठ कोई बताता भी हो तो। या जो वास्तविक भागवत है, इसका शुद्ध नाम भागवत नहीं है, इसका नाम है भगवत तत्वम। ये बात सुन लो, भागवत का नाम है भगवत तत्वम, परम तत्वम, आत्म तत्वम, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द। अब इसमें बहुत से व्यतीत, इसलिए इसका संक्षेप में नाम रखा गया था पहले भगवत तत्वम। बाद में लोगों ने क्या किया, भगवत तत्वम को भी भागवत कर दिया, और भागवत भी नहीं छोड़ी, उसमें भागवत पुराण लिख दिया। भागवत अब इतना उसमें मिर्च मसाला, अच्छा इतना भी नहीं छोड़ा,
अब उसमें कहानी है, खाली भागवत वाले भी जो है कहानी सुना रहे हैं, जाके देखो। और उसमें इतना भी नहीं किया, संगीत तो लगा दिया। बड़े आश्चर्य की बात ये देखो, पानी वाला दूध, देखो पानी भी अच्छा, हम पानी पीते हैं, खूब बढ़िया पीते हैं पानी, ठीक है। पानी वाला दूध कोई नहीं लेना चाहेगा। अगर किसी से कही जाए कि भाई इसमें 50% पानी 50% दूध है, पानी से आगरा की घटना है ये। आपको बताऊँ, आज से कम से कम 40-50 साल पहले एक दूधिया पकड़ा गया, उसके दूध में पानी था, देखो जाओ, कोई मिलावट नहीं थी। तो उसने जज से पूछा था, साहब एक बात बता, पानी शरीर के लिए फायदेमंद है या नहीं? बोले हाँ साहब फायदेमंद है। जज ने कहा तो जी मैंने दूध में पानी तो मिलाया है, पानी तो शरीर में फायदेमंद है, तो मैंने दूध में पानी तो मिलाया और तो कुछ मिलाया नहीं, तो फिर मुझे सजा क्यों दे रहे हो आप? पर जज ने नहीं सुनी, उसे सजा दी। तो इसी तरह से ये है कि हमारे जो मंदिर हैं वहाँ पे शास्त्री नहीं है, वो 90% छोड़ो 99% हिंदुओं ने जिंदगी में उपनिषद ही नहीं देखे। वेद तो मैंने भी नहीं देखे चारों अभी तक, देखो मेरी उम्र 55 साल की हो गई। अब मजबूरी यहाँ ये है कि इस कमरे में मैं शास्त्र भी रखूँ तो कहाँ रखूँ? मैं सही बता रहा हूँ, एक ही तो कमरा है, देखो इसमें शास्त्र भी रहना सोना कपड़े लत्ते, इसमें मेरे कमरे गैस भी है। आपको बताऊँ बात है, भोजन पानी की व्यवस्था, कपड़े सारे इतना वो है। और स्थिति ये हो जाती है, कोई सामान कहीं रखा हो मिलता नहीं, जल्दबाजी में इधर उधर पड़ जाता है। अब इसमें वेद रखने की जगह तो है ही नहीं एक तरह से। अच्छा, दूसरे नंबर हमारे मठ मंदिर खूब बढ़िया बन रहे हैं, मंदिर भी बने, छोटे छोटे मंदिर बनाएंगे, छोटे छोटे, हर गली में मंदिर बनाएंगे, गली में मंदिर होंगे। अब हमारे गली के छोटे से मंदिर में कहाँ शास्त्र हैं? तब जनता को मिले कहाँ से? अब इसमें कहीं चर्चा नहीं चल रही भाई बड़े बड़े मंदिर बन। अच्छा, दूसरे नंबर हिंदुओं की एक चीज और देखिए आप, इन्हें हिंदुओं को गुरुद्वारे नहीं दिखाई देते, कितने बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं देखो। अभी हिंदू का अंधे कहा जाए क्या कहा जाए, गुरुद्वारे में देखो 24 एक दत्ते लगवाए जाए तो 15-20 घंटा गुरुवाणी का पाठ होता रहता है। कितनी सफाई व्यवस्था है, कितने बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, पर वो हिंदुओं को नहीं दिखाई देते। मस्जिद देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, सोमवार देखो शुक्रवार के दिन सब मुस्लिम आते हैं। अब तो 4-5 साल के बच्चे भी बढ़िया कपड़ा पहन के टनाटन और टोपी लगा के मस्जिद में आते हैं, भाई आना चाहिए। और हिंदू साल में एक आध बार, साल में 1-2 बार जाते हैं बस, खाली इन्हें धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब इन्हें धर्म की आवश्यकता नहीं है, दूसरे नंबर को हमारे धर्मात्मा भी ऐसे ही हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, साल में 1-2 बार आ जा बस, दान दक्षिणा दे जा, और आ भी रहे मंदिर में तो नोट चढ़ा जाओ बस। हिंदुओं के लिए मंदिरों में कुछ है ही नहीं, अब शास्त्र ही नहीं है माटिया। जाके देखो कितने मंदिरों में शास्त्र हैं तुम्हारे, हमारे मंदिरों, चाहे छोटे मंदिर हों चाहे बड़े मंदिर हों। तो अब वो ये तो बेचारे हिंदू भी बताओ क्या करें, जब शास्त्र ही नहीं है, उन्हें सही जानकारी नहीं, तो वे खाने पीने में लग रहे हैं। तो इस समय ये नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। गलती हजारों तरफ से हो रही है, सब जगह से हो रही है। और दूसरे नंबर हमारा जैसा कोई आदमी आए भी तो भैया उसे पागल करार कर देते हैं कि बोले तुम्हारी कोई अब तक कम से कम हजारों आदमी मुझसे ये कह चुके हैं मृत्युंजय भी तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। मैंने कहा यार पहले तो मुझे बुरा भी लगता था, सही बता रहा मैं आपको, कि मुझसे कहते थे यार अजीब बात है, कोई सुनेगा नहीं। पर अब जाके मुझे मालूम पड़ा कि वास्तव में तुम तो यार विषयों में इतने ज़्यादा रम गए हो, इतने ज़्यादा रम गए हो कि जैसे कि गेहूं का जो कीड़े होते हैं ना, बहुत से गेहूं में चना में जो लग जाते हैं, वो कीड़े को बस खाली वही दिखाई देता है। तो ये विषयों में ऐसे रम गए हैं कि इन्हें अच्छी बात जो है समझ में ही नहीं आती है। पूरा सर्कुलेशन ही बिगड़ गया हमारे यहाँ का, बात बताऊँ तो। इसमें अब तो यह है कि हर आदमी पैसा खींचना चाहता है कैसे भी। अब कोई थोड़ा लंबा कांड कर देता है, अब जैसे एक वकील वो था वो सिपाही, उसने 300 करोड़ कमा लिए। अब उसको अब मुझ पर तो वो व्यवस्था भी नहीं है, नहीं तो उसका इंटरव्यू लेना चाहिए, उसने 300 करोड़ क्यों कमाए। वास्तव में वो कहेगा भाई सभी तो कमा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने 300 करोड़ कमाए वो यही कहेगा कि देखो भाई सब पैसे कमा रहे, तो मैंने भी कमा लिया, इसमें क्या बुरा बात है। उसने थोड़ा ज़्यादा कमा लिया। तो सबके सब जब पैसे में ही लगेंगे,
99% आदमी अब तुम्हारे मठ मंदिर के महात्मा हैं या जो भी हैं, सब विलासता चाहिए सबको एकदम, और सही बात कह नहीं रहे हैं, क्योंकि सही बात कहेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि अगर कहने ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं, तो मैं ज्ञान की परिभाषा बतानी पड़ेगी, ज्ञान के लिए साधन खोलने पड़ेंगे, ज्ञान के लिए वहाँ पे लाइब्रेरी खोलनी पड़ेगी, और फिर जो गुरु जी महाराज। हाँ, एक चीज़ और भी देखो, हमारी व्यवस्था क्या हुई हमारे से कि हमारे देश में 4 शंकराचार्य, पहले शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य बनाए थे, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और शंकराचार्य के शिष्यों ने ये अखाड़े बनाए थे। ये इसलिए बनाए गए थे कि गांव-गांव शहर में जाके धर्म का प्रचार करेंगे, और हमारे मठ मंदिर इसलिए बनाए गए थे, वहाँ पे शास्त्र रहेंगे और शस्त्र भी रहेंगे, कि हमारे जो भी साधु होंगे वे शास्त्र पढ़ेंगे, साधना करेंगे, और कुछ साधु ऐसे भी होंगे जो हथियार वगैरह भी चलाएंगे। अब हमारे मठ मंदिरों में न तो शस्त्र तो आप छोड़ ही दो, और दूसरे नंबर कोई में पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। आप जाके देखिए ना, किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो जाके देखो कौन शास्त्र पढ़ रहा है, और वहाँ पे शास्त्र है ही नहीं, ये समझ लो। कोई किसी के पास मिलेंगे, नहीं तो ज़्यादातर हमारे मठ मंदिरों में, न मंदिर में, न मठ में, न हमारी आश्रमों में शास्त्र है। तो देश की व्यवस्था जैसी चल रही है देख रहे हो आप जो। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो इस समय की जो व्यवस्था है वो ऐसी हो चुकी है, देखो वास्तविक देखें तो आप जो है कि किसी एक आदमी का कहना तो गलत है कि एक ही आदमी गलती है, देखो इस समय पर। तो इसका तो एक ही इलाज है भाई, देखो जो है, अगर आप लोग तो हमारे शास्त्र पढ़िए, और हो सके तो हमारी वीडियो देखिए, देख शेयर करिए भाई। देखो अब व्यवस्था आपके ऊपर है, अगर आप लोग चाहते हैं भारत दोबारा उठे, भारत छोड़ो विश्व को, अगर आप लोग चाहते हैं विश्व में शांति रहे, तो देखो बड़ी ये टेढ़ी खीर है वैसे तो आजकल तो सही ढंग से कुछ सुधार करिए, अपने में सुधार लाइए, समाज में सुधार लाइए, हमारे वीडियो वगैरह को आप जो शेयर करिए, और जो सुन रहे हैं उसका प्रचार करिए, ठीक है। और हो सके तो कुछ सहयोग करिए, बाकी के आपके ऊपर है। परंतु अगर सही जानकारी के लिए आपको शास्त्र तो पढ़ने पड़ेंगे भाई, और समाज को अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो अच्छी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, मानवता का प्रचार करना पड़ेगा, और हमारे मठ मंदिरों में शास्त्र होने चाहिए। देखो हमारे जो भी मठ मंदिर है वहाँ पर शास्त्र जो है होने चाहिए, तभी व्यवस्था बन पाएगी। बिना शास्त्र पढ़े, देखो शास्त्रों से क्या चिंतन मनन भी होता है। देखो शास्त्र जब होते हैं ना तो चिंतन मनन भी लगता है, लोगों को कुछ न कुछ तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। देखो शास्त्र से जो है, तो शास्त्र तो 100% ही होने चाहिए। देखो अब इसके लिए जगह भी चाहिए, अब ये व्यवस्था करनी पड़ेगी जगह की भी, ये ना बड़ी थोड़ा सा, कम से कम हर शहर के अंदर एक तो मंदिर ऐसा हो जहाँ पे सभी शास्त्र हों, सभी शास्त्रों की व्याख्या करने वाले हों, सही वो हो। और दूसरे नंबर बड़े आश्चर्य की बात, देखो क्या कही जाए क्या न कहा जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं भाई। शरीर में बीमारी होती है, हॉस्पिटल जरूरी है, परंतु इस शरीर के लिए जो वास्तव में जरूरी है, जो सबकी जड़ है, बीमारियों की जो भी जड़ है, बीमारी क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि हमारा जो है, हमें सही ढंग से हमारी सोच ही खराब हो गई है। मेन बात है हमारी सोच खराब है। देखो हमारी सोच खराब हो गई है, एक लाइन में बोलूं तो वहीं से बीमारियां पैदा हो रही हैं। पर हमारी सोच सुधरे, इसके लिए प्रयत्न नहीं हो रहा है। हमारी सोच सुधरे, हमारे शास्त्रों में था वसुधैव कुटुंबकम, ये जो शब्द ऋषि मुनियों ने बनाया था या लिखा था, इसका बड़ा वो था भाई, जब हम सबके सुख की कामना करेंगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, परंतु हमने इसको भूल गए। अब तो हम तो
वसुदेव छोड़ो, देश छोड़ो, राज्य छोड़ो, अपने तक रह गए, केवल स्वार्थ हो गया हमारा। अपने स्वार्थ के कारण ही हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सो कर रहे हैं, उसी के कारण हो रहा जा रहा सारा कुछ खेल जो है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर हो तो यही रहा है, हो रहा है यही, तो हजारों बीमारियां आ रही हैं साहब।